वैसे सब आपको भी शामिल गुफ्तगू करें। वैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि इसको पढ़ने का अजर कितना है, सवाब कितना है, और रमज़ान में इसका अजर डबल हो जाता है। कुरान मजीद में हर मौजू पर बात की गई है, हर मौजू पर रहनुमाई फरमाई गई है, और उसमें कुछ वाक़यात अंबिया कराम के भी बयान किए गए हैं। क्या वजह थी कि कुरान मजीद में वो वाक़यात बयान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल कुरान पाक एक ऐसी इल्हामी किताब है जिसके अंदर जामियत है, और जामियत एक छोटा माना नहीं, एक बहुत बड़ा माना है, जिसका मतलब है किसी चीज़ भी ऐसी है जिसको छोड़ा नहीं है। जी हाँ। आलमगीर किताब है, तजाद से पाक किताब है, मुनफर किताब है, इल्हामी किताब है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। कोई छोटी कोई खुश्क चीज़ ऐसी नहीं है, कोई तर चीज़ ऐसी नहीं जिसका जिक्र हमने कुरान में बयान नहीं कर दिया। वकुल्लु सगीरिन व कबीर, कोई छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ ऐसी नहीं जिसका जिक्र हमने कुरान में बयान नहीं कर दिया। कुरान एक जामे किताब, यूँ समझें मेरी बहना, क्या जिस तरह ज़ाते मुस्तफ़ा, जिस तरह किबला डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, सीरत मुस्तफ़ा ज़ाते मुस्तफ़ा बेमिसल है, बेमिसाल है, इसी तरह मिन्नो अन कुरान भी बेमिसल और बेमिसाल है। जिस तरह हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि हुजूर का खुल्क क्या है, तो आपने वजाहत के साथ फरमा दिया काना खुलुकुल कुरान। यानी यूँ समझे एक प्रैक्टिकल है, एक थ्योरी है। कुरान तो एक थ्योरी है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात एक प्रैक्टिकल है। कुरान इज़ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, द टीचिंग ऑफ होली प्रॉफेट इज़ आल्सो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। जिस तरह वो मुकम्मल ज़ाबिता हयात कुरान है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी कामिल। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, शायर मशरक़ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, इकबाल ने कभी कुरान को कुरान नहीं कहा। ये बड़ी अहम बात है। इकबाल ने कभी कुरान को कुरान नहीं कहा, हालांकि कुरान का जितना अदब इकबाल करने वाला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम जितना इकबाल करने वाला है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इकबाल ने हमेशा जब लाहौर शिफ्ट हुए थे ना, इकबाल ने अपनी चार पाई के सामने जो टेबल होता था उसी के ऊपर किताबें पड़ी होती थी, उसके ऊपर ही कुरान रख दिया था। लोग आते इकबाल को कहते, इकबाल आपको सुना है कि आप बड़े बाअदब इंसान हैं, तो ये कुरान बिल्कुल सामने रख दिया है और आते जाते कुरान का पीछा और ये नीचे है, इसको तो ऊपर रखना चाहिए। जो आज हमने कर दिया है, हमने भी आज वही काम कर दिया, उसको लपेटा गुलाफ में और ऊपर जाके ताक में रख दिया। तो शायद हमने समझे ये इसकी रिस्पेक्ट, ये इसकी इज्जत है, तो इकबाल को कहा ऊपर क्यों नहीं सामने रखा। इकबाल ने आगे एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। इकबाल कहता है ये कुरान नहीं है, ये मेरी बैसाखियाँ हैं। कुरान को इकबाल ने बैसाखियाँ कहा, और बैसाखियाँ कह के इकबाल ने क्या कहा, कहा कभी आपने माजूर इंसान को देखा है, अपाहज इंसान को देखा क्या? हाँ देखा है। क्या वो अपनी बैसाखियों के बगैर चलता है? कहा नहीं। कभी दूर रख दी जाए तो वो चल सकता है? कहा नहीं चल सकता, उसको हर हालत में बैसाखियाँ उसके करीब होनी चाहिए। कहा मैंने कुरान को कुरान नहीं कहा, बैसाखियाँ कहा, इसको अपने करीब रखता हूँ। मैं बोलता हूँ तो इसके साथ, लिखता हूँ तो इसके साथ, चलता हूँ तो इसके साथ। यही एक कुरान है। शायद हमने ये समझ लिया है, हम इसको 3 बार पढ़ेंगे पूरा कुरान पाक का सवाब मिल जाएगा। 3 बार, वो कोई शक नहीं है कि 3 बार आप कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, लेकिन 3 बार पढ़ना सवाब और है, अलहम से लेकर वन्नास तक कुरान पाक पढ़ना और है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है, और ये हकीकत भी है। हम इस बात को, कुरान की बरकत की कमी नहीं है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, एक एक चीज़ जो है वो शिफा है। आयतुल कुर्सी को देखे, ये शिफा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी खूबसूरत बात की, हदीस पाक है। फरमाया जिस घर में, फरमाया ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। फरमाया जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और यहाँ मैं एक मुआशरती, चूँकि मुआशरती कुरान पाक की फजीलत अपनी जगह है, मैं मुआशरती तौर पर एक बात करना चाहूँगा। आज हम अपनी बहन को, बेटी को जब शादी के मौका पर रुखसत करते हैं ना, हमारा एक ट्रेंड बन चुका है, हमारा एक तरीका बन चुका है। हम जी उसके ऊपर कुरान पाक का साया करते हैं और खूबसूरत गुलाब, खूबसूरत कुरान पाक ला के साया किया जा रहा है और साए में रुखसत किया जा रहा है। मैं तो आज तक सारी ज़िंदगी यही समझा हूँ, शायद आप भी यही समझेंगे कि इसका मतलब क्या है कि कुरान पाक का साए के नीचे बहन को, बेटी को क्यों रुखसत किया जाता है। यकीनन इसका नतीजा यही आएगा, हर कोई यही कहेगा कि इसलिए कि कुरान के साए के नीचे रुखसत किया जा रहा है। अल्लाह पाक जहाँ जा रही है ना, वहाँ कभी ज़िंदगी में इसको गर्म हवा ना आए, कुरान का साया है। और यकीनन इसके अलावा शायद यही सूरत हाल होती है। लेकिन फिर होता क्या है,
फिर होता यह है जिस साए के नीचे से बेटी को रुखसत किया जाता है ना, फिर 2 दिन 4 दिन उस कुरान पाक को देखा, फिर उसी साए को अपने आप से दूर रख दिया। जब साए से दूर रखा फिर गर्म हवाएं आना शुरू हो जाती हैं और फिर हम कहते हैं नहीं अब ससुराल वाले वो नहीं रहे। भाई जिस नीयत से, जिस साए के नीचे से आप गए थे उस साए को ज़िंदगी का हिस्सा बनाते तो कभी फिर ससुराल की तरफ से कोई गर्म हवा ना आती। ज़िंदगी का हिस्सा तो शायद बना लें, लेकिन अपने अमल का हिस्सा प्रोफेसर साहब इसी जाल में अगला सवाल मैं आपसे चाहूँगी। आजकल होता है कि हमने ट्रेंड बना लिया कि सिर्फ हम अरबी पढ़ते हैं और उसको समझने की तरफ उतनी तवज्जो नहीं देते, तर्जुमे के साथ कुरान नहीं पढ़ा जाता है, तो क्या सिर्फ अरबी पढ़ लेना और ना समझना उसका भी उतना ही सवाब और अजर होगा? जी देखिए जी, ये बात अलग अलग है, समझना और है, पढ़ना और है। आपने तो सिर्फ देखा है कि अरबी सिर्फ इबारत पढ़ ली जाए, तर्जुमा ना पढ़ लिया जाए। आप देखें कुरान पाक वो वाहिद किताब है जिसको देखना भी क्या है, सवाब है। सही। अगर देखना सवाब है तो फिर पढ़ना कितना सवाब होगा, पढ़ना कितना सवाब है तो फिर तर्जमे के साथ उसको समझना कुरान का पैगाम क्या है उसको, तो फिर उस पर पैरा अमल होना। बाकी रही बात इसको देखना जो आपने क्वेश्चन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब, हमारा कुरान एक ऐसी किताब है, अगर गैर मुस्लिम भी इसकी तरफ देखता है ना, ये कुरान उसके सीने में भी जगह बनाता है। रामचंद्र पाल हिंदुओं का एक बहुत बड़ा लीडर गुजरा है, रामचंद्र पाल, बड़ा मशहूर फेमस नाम है, और इसका मुकाब ये कहने लगा हमारी किताब गीता सबसे अफजल है, बेहतर है। आप उसके मुकाबले में हुजूर ख्वाजा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, मुरादाबाद हिंदुस्तान में एक इलाका है, बहुत बड़ी ये भी शख्सियत है और आलिम बा अमल और शेर में बहुत बड़ा नाम है, और कुरान पाक आपने तर्जमा भी किया हुआ है। आप फरमाने लगे कुरान पाक, जब आपस में डिबेट होने लगी वो भी अपने लोग लेके आया, आप भी तशरीफ फरमाते। उसने सबसे पहले क्वेश्चन किया रामचंद्र पाल ने, मुझे ये बताइए ए नईमुद्दीन मुरादाबादी साहिब, आपके साथ मेरी जो बात है तो ये बताइए आपको मेरी किताब का कितना हिस्सा आता है। क्रॉस क्वेश्चन क्या है, आपको कितना हिस्सा आता है? हुजूर ख्वाजा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मुझे तेरी किताब का एक हरफ भी नहीं आता, एक तेरी किताब का हरफ भी नहीं आता। वो आगे बढ़ चढ़ कर बड़ा कहने लगा आपको मेरी किताब का एक हरफ भी नहीं आता, मुझे तो आपके कुरान के पहले 15 सिपारे ज़ुबानी याद हैं। जब ये उसने लफ्ज़ कहे ना, मैं हवाले के तौर पे दोनों शख्सियात का बाकायदा नाम ले रहा हूँ, ठीक है, तो आपने फरमाया अच्छा साथियों चलो चलते हैं, इस्लाम जीत गया है। अच्छा। ये आपने जवाब दिया। तो वो कहने लगा अभी बातचीत हुई नहीं, सवाल जवाब की निशिस्त हुई नहीं, इस्लाम कैसे जीत गया? आप फरमाने लगे भाई इस तरह के तेरी किताब इतनी बोगस है, इतनी नाकिस है, उसका एक हरफ भी नहीं याद होता। ये हमारे कुरान का एजाज है, अपने तो अपने रहे, पराए भी उसके दिल में क्या कर देते हैं, देखते हैं तो जगह बना देते हैं। 9/11 के वाक़या के बाद एक वाक़या हुआ, 9/11 के बाद उस वक़्त से लेकर एक साजिशें तरीक़ाकार उठा, कुरान पाक के अंदर तब्दीली तहरीफ के तौर पर यह सिस्टम किया। मैकलबॉन एक अंग्रेज़ साइंसदान था, उस वक़्त ये सोशल मीडिया नेट का सिस्टम अभी आगाज़ के पहले मराहिल से गुजरने लगा था। उसने क्या किया, उसने कहा कि मुसलमानों से बदला लेने का एक ख़ास तरीका यह है कि कुरान पाक के अंदर तब्दीली आया सूरतों को दाएँ बाएँ कर दें और नट पे। लेकिन प्रोफेसर ऐसा मुमकिन ही नहीं है क्योंकि कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने रखी है। दो चीज़ें, एक तो है नकली, एक है अकली। जब अल्लाह ताला ने हमें फरमा दिया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये तो कुरान पाक ने कह दिया। मगर उसने भी तो एक काम करना चाहा ना, मगर उसकी फ़ौरन साजिश कैसे बेनकाब हो गई कि अल्लाह ताला ने सिर्फ नाजिल ही नहीं किया, अल्लाह ने 10-10 साल की हुजूर की बच्चों में, हुजूर की उम्मतों के सीनों में क्या है